लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्या है। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है, और शेष यानी जो बचा हुआ है 60 और 30 जो करते हैं ना फुटबॉल और क्रिकेट, तो जो बचा हुआ है अन्य खेल पसंद करते हैं, मतलब दूसरा कोई खेल पसंद करता हो, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो जनरली ऐसे पता चल गया 10%, 60% क्रिकेट पसंद करता है, 30% फुटबॉल, तो टोटल मतलब जो क्रिकेटर है सब यानी सब खिलाड़ी है, सब खिलाड़ी में से 60% क्रिकेट पसंद किया और 30% फुटबॉल, तो बाकी जो बचा हुआ दूसरा खेल तो 10% बचा हुआ है ना। चलिए, और उसके बाद क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए, हाँ, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक 50 लाख तो टोटल खिलाड़ी है, लेकिन प्रत्येक कौन कितना खिलाड़ी है, मतलब क्रिकेटर कितना है, फुटबॉलर कितना है, इस तरह से। उसी तरह से अन्य खेल खेलने वाले लोग कितने हैं, अब लोगों की संख्या बताना है। टोटल संख्या बता दिया किताब क्या, 50 लाख है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, 60%। अब फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, 30%। ये तो दोनों किताब में क्वेश्चन में। अब बोल रहा है अन्य खेल पसंद करने वाले कितने प्रतिशत है, तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, टोटल खिलाड़ी में से, यानी 100% खिलाड़ी है, उसमें से घटा देंगे कौन कौन, क्रिकेट वाला और फुटबॉल वाला। क्रिकेट वाला था 60% और फुटबॉल वाला कितना था, 30%। इन दोनों को जोड़ने के बाद घटाएंगे, जोड़ने के बाद कितना आया, 90, तो 100 में से 90 घटा देंगे, 10%। ये क्या हो गया जी, 10%। दूसरा खेल कोई पसंद करता है वैसा खिलाड़ी जो 10%। अब बोल रहा है कि हर व्यक्ति अलग अलग बताइए कि कितना कितना व्यक्ति कितना कौन कौन खेल पसंद करता है, लेकिन टोटल व्यक्ति मिलाकर 5 लाख है, तीनों खेल खेलने वाले, यानी दूसरा खेल और क्रिकेट और फुटबॉल, ये सब मिलाकर 50 लाख आदमी है खेलने वाले। तो बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितना आदमी है, तो क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, अब संख्या प्रतिशत नहीं देगा, संख्या, तो क्या हो जाएगा 50 लाख का 60%, 60% है किसका, 60% टोटल का, 60% किसका, टोटल, तो टोटल 50 लाख का, 50 लाख का 60%, तो 50 लाख का मतलब गुना होता है 60%, मतलब 60/100, 2 जीरो काट दो, चाहे दोनों यहीं से काट दो या अलग अलग हम काट दिए, एक यहाँ एक यहाँ काट दिए ना। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना हुआ, 30। 30 के बाद कितना जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5, तो 30 लाख। ये क्या हो गया, 30 लाख ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना, कितना में से, 50 लाख में से, कितना में से, 50 लाख में से। अब बोले फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो फुटबॉल खेलने वाले पूरा में से, तो 50 लाख का 30%, 30% किसका है, टोटल का 30%, टोटल 50 लाख है उसका 30%, तो 50 लाख लिखेंगे, 30% मतलब 30/100, तो 2 जीरो यहाँ काट दिए, 2 यहाँ जीरो काट दिए, तो 3 गुना 5 के 15 हुआ, कितना जीरो बैठा हुआ, 1 2 3 4, एक यहाँ 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दिए, यानी 15 लाख ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब क्या बच्चा जी, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 10%। तो कितना का 10%, टोटल का, टोटल कितना था 50 लाख, इसका 10%, तो लिखेंगे 50 लाख का 10%, 50 लाख गुना 10/100, 2 जीरो यहाँ काट दिए, 2 जीरो ऊपर में भी काट दिए, तो बचा कितना, 1 5, यही जो बचा वही लिख दिए, 5 0 0 0 0 0, यानी 5 लाख, 5 0 0 0 0 0 है ना, 5 लाख बचा, यानी 5 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। बस इस तरह आपको याद रखिए या इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, इस तरह को याद कीजिए, का है, व्यक्तियों है, वाले हैं, इस तरह करोगे तो भूल जाओगे, अपना दिमाग से याद कर लो सेंटेंस। मेरा जो हम लिखे सेम टू सेम वही नहीं, अपना कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन हाँ सुटेबल सेंटेंस हो, वरना अगर याद करके बनाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है। जैसे हम लिख दिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की का प्रतिशत, तो आप लोग लिख दिए टोटल व्यक्तियों की संख्या, जो टोटल व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करता है, कुल क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे सेंटेंस, याद नहीं करना है इसको, क्वेश्चन समझिए और याद करके उसको नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन समझ लेना, सवाल का जवाब समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं।
तो बाकी ये जो सेंटेंस है इसको याद करने के चक्कर में आदमी भूल जाता है कि कैसे हिसाब बनेगा। ठीक है, तो सवाल समझ लीजिए अच्छा से, बन जाएगा आराम से। ठीक है।